रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 4। उत्पत्ति अध्याय 7। उत्पत्ति अध्याय 7। और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7-7 अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना, अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितनी वस्तुएं मैंने बनाई है सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया, और शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वालों में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की अवस्था के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 70वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक-एक जाति के सब बनेल पशु और एक-एक जाति के सब घरेलू पशु और एक-एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले और एक-एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन की आत्मा थी, उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया, और पृथ्वी पर 40 दिन तक प्रलय होता रहा, और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा, और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया, और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया, और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा, और जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल तो 15 हाथ ऊपर बढ़ गया, और पहाड़ भी डूब गए, और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेल पशु, और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो भूमि पर थे सो सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। उत्पत्ति अध्याय 8। उत्पत्ति अध्याय 8। और परमेश्वर ने नूह की ओर जितने बनेल पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उसमें से जो वर्षा होती थी वो भी थम गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा।
7वें महीने के 70वें दिन को जहाज आरारात नाम पहाड़ पर टिक गया और जल 10वें महीने तक घटता चला गया और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ियों की चोटियां दिखलाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। वह जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार न मिला, सो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और वह उसके पास फिर कभी लौटकर न आई। फिर ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है, उन सबको अपने साथ निकाल लिया कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाए। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जीवते जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सो सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, तो भी जैसा जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और पतन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। उत्पत्ति अध्याय 9। उत्पत्ति अध्याय 9। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो, फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। वे सब तुम्हारे वश में कर दिए जाएंगे। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लोहू समेत तुम न खाना। और निश्चय मैं तुम्हारा लोहू अर्थात प्राण का पलटा लूंगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों में से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का पलटा मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लोहू बहाएगा उसका लोहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम तो फूलो, फलो और बढ़ो और पृथ्वी में बहुत बच्चे जन्मा के उसमें भर जाओ। फिर
परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों में से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेल पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, सबके साथ भी मेरा यह वचन है, मेरी यह वाचा बनती है। और मैं तुम्हारे साथ अपनी इस वाचा को पूरा करूंगा कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश न होंगे, और पृथ्वी के नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं, उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तब बादल में धनुष देख पड़ेगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उनको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका चिन्ह यही है। मत्ती अध्याय 4। बपतिस्मे के बाद पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उनकी परख की जाए। 40 दिन और 40 रात कुछ नहीं खाने के बाद उन्हें जोरदार भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप परमेश्वर के बेटे हैं तो इन पत्थरों से कहें कि रोटी में बदल जाएं। यीशु ने जवाब में कहा, लिखा है कि इंसान सिर्फ खाने से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर शब्द से जिंदा रहेगा। तब शैतान ने उन्हें पवित्र नगर यरूशलेम में मंदिर की चोटी पर ले जाकर कहा, अगर आप परमेश्वर के बेटे हैं तो अपने आप को नीचे गिरा दीजिए, क्योंकि आपके बारे में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे ताकि आपके पैरों में पत्थर से चोट न लगे। यीशु ने जवाब दिया कि ये भी लिखा है कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर को मत परखो। फिर शैतान ने यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर सारी दुनिया के राज्य और उनकी शान दिखाई और यह भी कहा, अगर आप गिरकर मुझे दंडवत करें तो मैं ये सब कुछ आपको दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, भाग यहां से शैतान, क्योंकि लिखा है कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर को दंडवत करो और उन्हीं की सेवा और उपासना करो। तब शैतान भाग गया और स्वर्गदूत आकर यीशु की सेवा में लग गए। जब यीशु ने सुना कि यूहन्ना को कैद कर लिया गया है, तो वह खुद गलील को चले गए। वहां से वे नासरत गए और फिर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली क्षेत्र में है, रहने लगे, ताकि यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई बात पूरी हो। जबूलून और नप्ताली के देश, झील के रास्ते से यरदन के पार गैर यहूदियों का गलील। जो लोग अंधेरे में बैठे थे, उन्होंने बड़ी रोशनी देखी है। जो मौत के देश और साए में बैठे थे, उन पर रोशनी चमकी। उस समय से यीशु ने सिखाना और यह कहना शुरू किया कि मन बदलो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक ही है। गलील की झील के किनारे से गुजरते समय उन्होंने शिमोन और अंद्रयास नामक 2 मछुआरे भाइयों को झील में जाल फेंकते देखा। उनसे यीशु ने कहा, आकर मुझसे सीखो कि किस तरह से मनुष्य के मनों को परमेश्वर के लिए जीतकर
उन्हें अनंत जीवन दिलाया जा सकता है। वह तुरंत अपने जालों को छोड़कर यीशु के साथ हो लिए। वहां से जैसे ही यीशु आगे बढ़े, 2 और भाइयों याकूब और उसके भाई यूहन्ना अर्थात जब्दी के बेटों और जब्दी को जाल सुधारते हुए देखा, और उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया। वह भी तुरंत अपनी नाव और अपने पिता दोनों को छोड़कर यीशु के संग चल पड़े। नीति वचन पहला अध्याय। इस्राएल देश के राजा दाऊद के पुत्र राजा सुलेमान के नीति वचन। नीति वचन को पढ़ने वाला मनुष्य बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे, वह समझ की बातें समझे, उसे व्यवहार कुशलता की शिक्षा प्राप्त हो, और वह धर्मयुक्त, न्यायपूर्ण और निष्कपट आचरण करे। जो मनुष्य सीधा सादा है, वह नीति वचन को पढ़कर चतुर बने, युवकों को समझ और विवेक मिले। बुद्धिमान भी इन वचनों को सुने और वह अपनी विद्या को बढ़ाए। समझदार व्यक्ति जीवन रूपी नौका को खेने की कुशलता प्राप्त करे। इसके द्वारा मनुष्य पहेली और दृष्टांत का अर्थ जाने, वह बुद्धिमानों की बातों और उनके गूढ़ वचनों को समझे। प्रभु के प्रति भय भाव ही बुद्धि का मूल है। जो मूर्ख है, वे ही बुद्धि और शिक्षा को तुच्छ समझते हैं।